हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष सर और आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल। इसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोला जाता है। आज हम लोग जो है पूर्ण संख्या का वर्गमूल सीखेंगे, वो भी दो विधि से। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो दो विधियों से आज मैं पूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो वर्गमूल सीखने से पहले, सवाल सीखने से पहले चलिए दो परिभाषाएं हम आपको पहले बता देते हैं। पहले लिखा हुआ है वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। जैसे 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जो है वर्गमूल यहाँ लिखा हुआ है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या माने जो मेन जो संख्या है, ओरिजिनल नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे √4 का वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। √25 को करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। उसी तरह से √36 का 6। दो और नियमों को समझते हैं। जैसे कोई आपसे पूछेगा वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में छोटे छोटे अंकों का वर्गमूल जो है बड़ी आसानी तरीका से हम लोग निकाल पाते हैं, लेकिन बड़े अंक का आसानी से और कम समय में नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए जो है हमें भाग विधि का सहारा लेना पड़ेगा। तो भाग विधि सबसे बेस्ट रहती है, लेकिन फिर भी हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि सीखना जरूरी है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से सिखाएंगे, उसके बाद से भाग विधि से सिखाएंगे। अब प्रश्न यह है कि परिपूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा मिलता है उन्हें परिपूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। जैसे √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 16 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 25 का निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 49 का निकालेंगे तो 7 हो जाएगा और 36 का निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। तो लेकिन और जो संख्याएं हैं जिसका पूरा पूरा से विभाजित नहीं कर पाएंगे वो दशमलव में आने लगेगा, तो उसे अपरिपूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। तो चलिए सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए हमने आसान और छोटे छोटे 25 सवालों को यहाँ पर हमने बोर्ड पर लिख लिया है। इस सवालों में से कुछ सवालों को हम बताएंगे, आपको सिखाएंगे और ऐसा सिखा देंगे कि बाकी सवाल जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कोई भी सवाल आप हल कर पाएंगे। तो चलिए सवाल को समझते हैं। लेकिन सवाल समझने से पहले एक जानकारी और आपको देना जरूरी है। यहाँ पर एक बात हम लिख दिए नोट में कि जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 2, 3, 7 एवं 8 रहता है उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। तो ये जितनी भी आप संख्या देख रहे हैं, जितने भी अंक देख रहे हैं, इनके किसी भी इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 नहीं है। मतलब हुआ कि इसका हम लोग परिपूर्ण वर्ग जो है आराम से निकाल पाएंगे। तो उन्हीं अंकों का हम लोग वर्गमूल निकाल पाते हैं जिनके स्थान पर 2, 3, 7 और 8 नहीं रहता है। सवाल नंबर 1 हमने लिखा है √4। तो √4 को हम लोग यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर बराबर के चिन्ह दे दिया है और 4 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे एलसीएम में पढ़ाते समय हम बताए थे। तो इसे अभाज्य संख्या हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो उन्हीं से हम लोग इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4। ये एकदम हम शुरू से बता रहे हैं, इसलिए जो है ये सवाल बहुत लोग जानते होंगे, बड़ी आसान है। लेकिन शुरुआत जो है हमने छोटे सवालों से किया है, इसलिए थोड़ा आसान लग रहा होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 गुना 2, कितने 2 आए हैं, 1, 2। ये 2 है मतलब एक जोड़ा है, तो इसका पेयर हम बना लिए हैं। तो 1 पेयर हुआ, एक जोड़ा है। अब एक जोड़ा में से हमको 1 को लिख देना है, 2 लिख दिए। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि √4 का वर्गमूल कितना मिल गया है, 2 मिल गया है। एक और अंक लेते हैं √64। तो 64 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, इसको हम एलसीएम में पहले समझा रहा है। इसका गुणनखंड निकाल के एलसीएम स्टाइल में गुणनखंड निकाल रहा है। अब इसे 2 से तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे 2, 3, 6, 2 दूना 4। फिर 2 से तोड़ेंगे 16 हो जाएगा। फिर 2 का आधा कितना हो जाएगा, 8। 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। और फिर 8 का आधा 4 और 4 का कितना हो जाएगा, 2। इस प्रकार से हम लोग इसमें कितना 2 ला दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो 2 है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो 2 हमने लिख लिया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 16, 9 32, दूना 64। तो अब हम लोग इसका वर्गमूल कितना लिखेंगे। सबसे पहले जैसे इसके पहले बताया गया था जोड़ा बना लेंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो टोटल जो इसमें 3 जोड़ा हुए हैं, 3 पेयर हुआ है। तो हम लोग जब इसका वर्गमूल छाटेंगे तो कितना लिखेंगे, 2
गुणा 2 गुणा 2। जैसे इसका जोड़ा निकाल देंगे तैसे रूट जो है इसका हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। जोड़ा निकालने के बाद रूट देने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि रूट अंडर 64 का वर्गमूल जो है हमें कितना मिल गया है, 8 मिल गया, और यही एकदम करेक्ट आंसर है। एक उदाहरण और ले रहे हैं, 196 रूट अंडर 196। तो रूट अंडर 196 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ लिख लेते हैं बराबर, अब यहाँ पर रूट दे देते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसको पता करने के लिए इसका गुणनखंड हमको निकालना पड़ेगा। 196, तो 196 का गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसे 2 से विभाजित करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 9 18। अब ये 7 से टूटेगा, 7 से विभाजित होगा तो 7 7 49। अब हम लोग जो है जितना यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड आया है ये रूट अंडर के अंदर जो है हम लोग लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका जोड़ा लगाएंगे। तो 2 का एक जोड़ा है, 7 का भी एक जोड़ा है। अब इस जोड़ा में से एक एक अंक जो है निकालेंगे। तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7। तो 2 में से 1 को लिख लिए, 7 में से 1 को लिख लिए, और जैसे इसका जोड़ा में से 1 निकलेगा तैसे रूट जो है इसका हट जाएगा। अब इसे हम लोग गुना कर लेते हैं, 7 दूना 14। तो 196 का वर्गमूल निकल गया 14। रूट अंडर 441। इसे हम लोग हल करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। 441 7 से विभाजित होगा, 7 छक्के 42, 43 44, 2 पर 1 21, 7 तिहाई 21। अब इसे फिर 7 से तोड़ेंगे, 7 से विभाजित करेंगे, 7 9 63, 3 तिहाई 9। अब इसका रूट के अंदर जो है इसका गुणनखंड लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग जो है पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, और इसमें से एक एक को लिख लेंगे। यहाँ 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 7 लिखा जाएगा। अब इसे जो है हम लोग गुणा कर देंगे, 7 तिहाई 21। तो 441 का वर्गमूल हो गया 21। एक और सवाल देख रहे हैं। सवाल है रूट अंडर 529। इसे विभाजित करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए विभाजित करते हैं 529। तो 529 का विभाजित करने के लिए, इसे भाग देने के लिए हम लोग 2 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, 5 से ट्राई करेंगे, 7 से, तो 11 से, 13 से। तो इन सभी से ये विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन ये 23 से विभाजित हो जाएगा। कितना से, 23 से। तो 23 से 2 बार में 23 दूना कितना हो जाएगा, 46, और फिर जो है 46 47 48 49 50 51 52। तो कितना हो गया, 6 और 6 पर 9 69। तो 23 तिया 69। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो है गुणनखंड मिला है 23 गुणा 23। तो एक जोड़ा है तो इसमें से एक को लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। एक और सवाल देखते हैं। रूट अंडर 625। इसका पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 625 इसे विभाजित करेंगे कितना से, 5 से। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 पचे 25। अब इसका हम गुणनखंड जो है रूट अंडर लिख के तब इसको लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितना 5 लिखना है, 1 2 3 4, 4 5 लिखना है, 1 2 3 4। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बना लिए, 2 जोड़ा हो गया, और इसमें से एक एक जो है हम लोग लिख देंगे और इसको फाइनली गुणा कर देंगे। तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं 625 का वर्गमूल जो है 25 होगा। 25 सवालों में से हमने कुछ सवालों को आपको सिखाया, बाकी सवाल जो है आप स्वयं जो है हल कीजिएगा। आशा करते हैं सवाल आप सीख गए होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। और यहाँ पर जो है कुछ कठिन और मुश्किल सवालों को हमने लिख रखा है। चलिए इसमें से कुछ सवालों को हल करके आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए निकालते हैं 1296 का वर्गमूल। रूट अंडर 1296 हमने लिख लिया है। अब इसे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रूट लिख लेते हैं। अब इसका गुणनखंड यहाँ निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। 2 से विभाजित करेंगे, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 और 2 अठे 16। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12,
2 दूना 4, ये 2 से विभाजित करें मैंने 2 से भाग दे रहे हैं। फिर 2 से देखिए 2 8 16, 2 एकम 2। फिर ये जो है अब 2 से नहीं विभाजित होगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 से भाग लेके देखते हैं। तो 3 दूना 6, 3 सते 21, या फिर 3 से 3 नवा 27, और फिर से 3 तिहाई 9। तो ये हमारा जो है 1296 जो है पूरी तरह जो है विभाजित हो चुका है। और इसमें गुणनखंड में जो है अंकों की संख्या देख लेते हैं, 1 2 3 4। 2 कितने हैं? 4 हैं। 3 कितना है? 1 2 3 4। तो 3 भी 4 है और 2 भी 4 है। इसे हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 कितने हैं? 4 हैं। तो 3 भी लिख लेते हैं, 1 2 3 और ये रहा 4। अब जो प्रक्रिया हमारी है, अब इसके बाद क्या करना है, हमको पेयर बना लेना है, जोड़ा बना लेना है। 1 2 3 4, और इस जोड़ा में से एक एक जो है हम लोग निकाल लेंगे। तो 2 एक ठो लिखेंगे, फिर 1 2 लिख लेंगे, और 3 भी कितना लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। और इसे जो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 और 18 दूना 36। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं 1296 का वर्गमूल होता है केवल 36। एकदम करेक्ट और सही आंसर है। एक और सवाल देखते हैं। 4900, 4900 का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले चलिए यहाँ पर गुणनखंड लिख लेते हैं। 4900 गुणनखंड, इसको तोड़ेंगे तो 7 से तोड़ेंगे, 7 सते 49, 2 जीरो उतर जाएगा। फिर 7 से तोड़ेंगे 100 आ जाएगा। फिर इसे कितना तोड़ सकते हैं? 5 से, 5 दूना 10 जीरो। फिर 5 से तोड़ेंगे 5 चौके 20, और फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूना 4। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड जो है 4900 का निकल चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ रूट अंडर करके लिख लेंगे। 2 की संख्या कितनी है? 2, 5 की संख्या है 2, और 7 की संख्या भी है 2। तो इसको लिख लेते हैं। और जोड़ा तो बन ही गया है, देखिए जोड़ा बन गया है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक को निकाल देंगे। 2 5 और 7, इसे फिर गुना कर देते हैं। 2 5 10 और 10 सत्ते 70। एकदम करेक्ट आंसर आ गया है। आशा करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप सभी सवालों को सीख पाए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों सगे संबंधियों में इसे शेयर करना ना भूलिए।